राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि दाऊ कहते हैं मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, और तभी राधा कहती हैं दाऊ आप ये क्या बोल रहे हो, आपके समक्ष ही तो खड़ा है कृष्ण, ये कोई उपहास का समय है। और फिर तभी दाऊ कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो, यदि कान्हा यहाँ होता तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। और फिर राधा कहती हैं दाऊ आप सत्य कह रहे थे, कृष्ण यहाँ है ही नहीं। और कहती हैं इसका अर्थ है कि कृष्ण यहाँ मेरे साथ आया ही नहीं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं हाँ राधा, यदि तुम इस प्रकार धैर्य खो दोगी तो द्वारिका का क्या होगा राधा। मेरे विचार से तुम्हें इस समय महल में चलकर विश्राम करना चाहिए, कान्हा को मैं ढूंढता हूँ। और फिर तभी अनिरुद्ध कहता है काका श्री शीघ्र ही चलिए, पितामह वापस आ गए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण के रूप में कपटासुर द्वारिका आ जाता है। और फिर बलराम दाऊ को देख के कहते हैं ये वो इंसान है जो अत्यधिक बलवान है। और फिर तभी राधा को देख के कहता है लगता है ये राधा है, जैसा सुना था वैसी ही है, अत्यधिक सुंदर। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं किस विचार में खोए हो कान्हा, कुछ कहते क्यों नहीं। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के वेश में कहता है क्या कहूँ। और फिर दाऊ कहते हैं अरे कहाँ गए थे, क्यों गए थे, यहाँ द्वारिका पर इतना बड़ा संकट आने वाला था और तुम यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, ये किस प्रकार की सेवा हुई कान्हा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं आपको क्या लगता है, क्या मुझे सत्य ज्ञात नहीं। और कहते हैं मैं जानता हूँ कि साल्व और शुक्राचार्य मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। और फिर दाऊ कहते हैं तो इतनी बड़ी सूचना ज्ञात होने पर तुम तनिक भी विचलित नहीं हो। और कहते कान्हा तुम्हें ज्ञात है कि साल्व और शुक्राचार्य मिलकर कितनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे, उन्हें रोक पाना कठिन होगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं मैं जानता हूँ कि साल्व के पास साक्षात महादेव का वर है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं इतनी बड़ी सूचना ज्ञात होने के पश्चात भी तुम तनिक भी विचलित नहीं हो कान्हा। और आगे कहते हैं बलराम दाऊ अब तक तो तुम्हें द्वारका की सुरक्षा के लिए कोई उपाय निकाल लेना चाहिए था, और तुम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो उसको लेकर। और फिर कपटासुर कहता है क्या करें इस महोदय का, बात किए जा रहा है बलराम, बात किए जा रहा है, कुछ तो करना होगा, इसका मुख बंद करना होगा। और फिर कपटासुर कहता है दाऊ इस समय तो मेरे पास कोई समाधान नहीं है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं सबकी रक्षा करूंगा। और कहता है जो भी विपदा आएगी आप पे, राधा पे, हमारे परिवार पे, द्वारिका पे, या कहो किसी भी यदुवंश पे, तो मैं उस विपदा का अंत करूंगा। शुक्राचार्य और साल्व चाहे जो कुछ भी कर ले, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये मेरा वचन है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कपटासुर कहता कैसी हो राधा। और फिर स्मरण करता है, कहता शुक्राचार्य ने कहा था तुम ही हो जो मुझे पहचान सकती हो। और फिर कपटासुर कहता है क्या हुआ राधा, बात क्या है। और फिर राधा कहती है मैं तुमसे अत्यंत कुपित हूँ, तुम्हें कितना बुलाया, कितना पुकारा, बांसुरी भी बजाई, किंतु तुम नहीं आए। और फिर कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है इसका अर्थ है कि तुमने मुझे राधा नहीं पहचाना। और कहता है अब मेरा काम हो ही गया, तुम्हें झूठा प्रेम दिखाकर कृष्ण बनकर बड़ी सफलता से द्वारिका पर राज कर सकता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कहता है मेरी जल सेना, मेरी थल सेना और सबसे विशेष मेरी वायु सेना द्वारका ही नहीं, संसार में पहली बार कोई भी सेना आकाशीय प्रहार करेगी और फिर मैं अपना कृष्ण से प्रतिशोध लूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य साल्व से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम आकाशीय प्रहार से जीत पाओगे कृष्ण से। नहीं, मैं तुम्हें सत्य बताने आया हूँ, कृष्ण की माया के आगे तुम्हारी वायु सेना कुछ भी नहीं। और बताते हैं ऐसे ही नहीं कि वो समस्त संसार का कर्ता धर्ता बनकर बैठा है। और फिर साल्व कहता है शुक्राचार्य मैं जानता हूँ कृष्ण को रोकना इतना सरल नहीं है, इसीलिए मैंने कपटासुर को कृष्ण के स्थान पर नियुक्त किया है। अब द्वारका की संपूर्ण सेना
कपटासुर के आदेश पर कार्य करेगी। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, यदि कृष्ण द्वारका में नहीं है तो इसका कारण एक ही है, उसकी इच्छा। और फिर साल्व कहता अब योजना क्या है। फिर गुरु शुक्राचार्य बताते हैं, हम किसी भी प्रकार कृष्ण को ढूंढकर उसे बंदी बनाना होगा। और फिर साल्व कहता है, किंतु शुक्राचार्य आप कृष्ण को बंदी कैसे बनाएंगे। और फिर गुरु शुक्राचार्य बताते हैं, मैं समय की यात्रा कर सकता हूँ, ब्रह्मांड के एक एक कण में कृष्ण को खोजूंगा। उस कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए मुझे काल की यात्रा करनी ही होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि जाम्बती कृष्ण से शाम की रक्षा के लिए कहती हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, देखो जाम्बती, मैं इस कार्य में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। शाम के श्राप को भला मैं कैसे काट सकता हूँ, समझो। और फिर तभी राधा कहती, तुम मेरे कृष्ण नहीं हो। और फिर कपटासुर कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो राधे। और फिर राधा कहती, हाँ कृष्ण, तुम मेरे कृष्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण किसी को निराश नहीं करता। कृष्ण तो सबकी एकमात्र आशा है। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, ये अवसर तो अद्भुत है, शाम की सहायता करके राधा को ये विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं ही कृष्ण हूँ। और फिर आगे कहता है कपटासुर, राधा सत्य कहूँ तो शाम सहायता का पात्र नहीं है, किंतु तुम मुझे कह रही हो तो मैं टाल नहीं सकता। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, मैं शाम की सहायता करूँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, राधा देखती है मोर पंख टूट गया, ये तो कभी नहीं होता, और वो भी कृष्ण के कक्ष में। और फिर आगे कहती हैं, द्वारका की धरती पर मोर पंख टूटा, इसका अर्थ है कि द्वारका का भाग्य बदल रहा है, अंत निकट है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता, पिताश्री आप आ गए, मेरी इस पीड़ा का अंत कीजिए। और फिर कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, मैं चाह कर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता, ये उसके कर्म का फल है, ये उसे भुगतना ही होगा। जब तक इस फल को नहीं भुगतेगा तब तक ये पीड़ा शांत नहीं होगी। और फिर आगे कहते हैं, पुत्र शाम मेरी बात समझो, तुम्हें इस पीड़ा को सहना ही होगा और तुम ये कर सकते हो। और कहता है, उचित यही होगा शाम कि तुम इस समय निद्रा प्राप्त कर लो। और फिर आगे कपटासुर स्मरण करता है, अब जो करना है मैं करूँगा, इस द्वारिका को अब मैं ही संभालूंगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।